वेलकम बैक। आप सबका स्वागत है। आज हम एक सिंपल शीट मेटल की एक्सरसाइज है वो बनाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले बेस फ्लेंज है, मीटर फ्लेंज है, एज फ्लेंज है, एक्सट्रूड कट है, फोल्ड एंड फोल्ड और फ्लैटन है। उसका यूज़ कैसे करते हैं और ये सब कमांड का यूज़ करके जो हमारी स्क्रीन पे विजिबल है वैसी एक्सरसाइज कैसे जीरो से लेके एंड तक बनाएंगे वो आज हम सीखेंगे। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज के डायमेंशन कुछ एक इस तरीके से है। ये हमारी एक्सरसाइज है, उसके नीचे ये सारे व्यू दिए गए हैं। ऊपर ये नीचे कुछ एक पॉइंट है। डायमेंशन आर इन मिलीमीटर, मटेरियल थिकनेस 1 mm है। ठीक है, 1 mm की शीट है। बेंडिंग रेडियस 2 mm है। ज़्यादातर क्या होता है 1 mm की थिकनेस है तो हमारी बेंडिंग रेडियस डिफॉल्ट में 1 mm ही रहती है, बट ऐसा यहाँ पे नहीं है, डिफाइन किया हुआ है 2 mm। तो 2 mm हम ट्राई करेंगे लेंगे। ठीक है, रिलीफ शेप है रेक्टेंगुलर, विड्थ और डेप्थ 1 mm दी गई है। जब हमारी फ्लेंज ऐसे बेंड होती है, ऐसे यहाँ पे आइसोमेट्रिक व्यू में आप देख सकते हैं, तब जो हमारा शेप है वो बिगड़ ना जाए और जो शेयर ना हो और जो हमारा प्लेट है वो टूटे ना, उसके लिए ये कटआउट दे दिया जाता है। तो हमारा बेंडिंग क्या है वो प्रॉपर होता है। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बेस से। बेस का डायमेंशन है 60, 35 और 1 mm की थिकनेस, और ये जो रेडियस है 5 की वो 4 जगह पे। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले टॉप लाइन ले लीजिए, बेस दे दीजिए। अभी रेक्टेंगल, सेंटर पर रेक्टेंगल ले लीजिए, ऐसा कुछ एक बना दीजिए। 60, 35। ठीक है, अभी रेडियस ले लीजिए। 5 mm का ही डायमेंशन है, हमें इतनी ही चाहिए। आप पॉइंट सिलेक्ट करके भी रेडियस अप्लाई कर सकते हैं और एज सिलेक्ट करके भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके कर दीजिए। एग्जिट। अभी क्या है, हमारा शीट मेटल का जो मेन्यू है थिकनेस वाला या तो के फैक्टर वाला, अलाउंस वाला, वो ओपन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहला ऑप्शन है थिकनेस का। यहाँ पे आप 3 mm दे दीजिए, आपकी थिकनेस है वो 3 mm हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी थिकनेस है। अभी हमें 1 mm रिक्वायर्ड है, हम 1 mm देते हैं। डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हैं, ऊपर की साइड, नीचे की साइड। ठीक है, अभी हमें नीचे की साइड चाहिए तो ये डिफ़ॉल्ट में ऐसा ही है। उसके बाद के फैक्टर है, स्टैंडर्ड बेंडिंग अलाउंस है, ये इतना ही रखते हैं। उसके बाद रेक्टेंगुलर रिलीफ है, मीन्स ऑटो रिलीफ है, जो शेप आप चेंज कर सकते हैं। टीयर है, ओब्राउंड है, या तो रेक्टेंगुलर है। ठीक है, तो अभी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, इतना ही एक करते हैं और ओके कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, अभी यहाँ पे आ जाइए। ये जो हमारी दूसरी वाली एज है उसका डायमेंशन है सेंटर से 33 है, सॉरी टोटल 35 है। ये जो हम बाहर की एज से ही लेंगे। ठीक है, तो ये 57 है, तो 10, 15, 20 और 22, 11। ठीक है, तो 20 की हाइट है और ये एज से, बाहर की एज से 11 और एक 12 mm बाहर है। ठीक है, ये वाली एज हम बनाएंगे, 20 की हाइट है अभी। तो उसके लिए आ जाइए एज फ्लेंज में। एज फ्लेंज क्या है, आपकी एक ही एज सिलेक्ट करके आप उसमें ही सारा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। मीटर फ्लेंज क्या है, आपको मल्टीपल एजेस चाहिए और वहाँ पे मॉडिफिकेशन नहीं चाहिए, तो आप एक साथ बना सकते हैं। अभी हम एज फ्लेंज लेंगे, नीचे की साइड लेंगे और ऐसे सिर्फ इसको ड्रैग करके रख देंगे। ठीक है, तो ये बन गई। अभी क्या करेंगे, इसको एडिट करेंगे। तो सबसे पहले ये यूज डिफॉल्ट रेडियस का ऑप्शन है, इसको निकाल दीजिए। यहाँ पे 2 mm डाल दीजिए, तो आपकी जो ये रेडियस है, ठीक है, ये चेंज हो जाएगी। यहाँ पे 90 डिग्री रख दीजिए और उसके नीचे आ जाइए फ्लेंज लेंथ, यहाँ पे दे दीजिए 20। ठीक है, अभी हमें 20 की रिक्वायरमेंट है, 20 दे दीजिए। और ये ऑप्शन इम्पोर्टेंस है, आपका जो डायमेंशन है
ठीक है, ये है कि इसका जो एक पॉइंट क्रिएट होता है यहाँ पे और यहाँ पे, वहाँ से इसका डायमेंशन लेना है। तो हमें ये पहला वाला ऑप्शन रिक्वायरमेंट है, तो अभी हम यही रखते हैं। उसके बाद है अंदर की रेडियस से डायमेंशन देना है या तो बाहर की रेडियस से टेंजेंट डायमेंशन देना है। तो हम अभी पहला ऑप्शन रखते हैं लेंथ में। उसके बाद आता है पोजीशन में, तो यहाँ पे आता है मटेरियल इनसाइड, मटेरियल आउटसाइड। तो ज़्यादातर क्या होता है, मटेरियल इनसाइड से ही होता है, ठीक है। तो अभी हम यही ऑप्शन रखते हैं, उसके अलावा भी ऑप्शन है। इसके बाद क्या है, कस्टम बेंड अलाउंस है। तो यहाँ पे कुछ एक अभी हम नहीं करेंगे, कस्टम रिलीफ टाइप है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो हमारा रेक्टेंगुलर था वो हमारा शेप लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो हमारा शेप है ये रेक्टेंगुलर लिया है। अभी हम यहाँ पे ओवरराउंड देंगे तो ये गोल हो जाएगा। अभी हम रेक्टेंगुलर रिक्वायर्ड है तो रेक्टेंगुलर दे देते हैं। ये रेशियो पे अनटिक कर दीजिए और ये विड्थ में 1 mm और डेप्थ में 1 mm दे दीजिए, ठीक है। और स्क्रॉल अप कर दीजिए, एडिट फ्लेंज में चले जाइए। अभी क्या है, ये डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा ऐसे, ठीक है। ऐसे कुछ एक मैन्युअली दे दीजिए। सबसे पहले अभी डायमेंशन दे दीजिए। ये ऊपर की एज से है तो 19 mm होगा, नीचे से 20 mm होगा, ठीक है। ये देख सकते हैं आप। और ये है 30, जैसा कि हमारा ड्राइंग में दिया हुआ है। ये 30 है, ये 15 है, मीन्स ये सेंटर से ही है हमारा, तो ये 15 ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये 20 है, ठीक है। तो अभी इसको एक रिलेशन दे दीजिए ताकि ये सेंटर से हो जाए। उसके लिए ये पॉइंट और राइट प्लेन दे दीजिए और इसको कोइंसिडेंट दे दीजिए, ओके दे दीजिए। तो ये फ्लेंज भी बन जाएगी और इसको फिनिश कर दीजिए, ठीक है। ये हमारी कुछ एक फ्लेंज इस तरीके से बन जाएगी। उसके बाद आ जाइए दूसरी फ्लेंज पे। उसका कुछ एक डायमेंशन है 12 mm होगा, अंदर की फेस से हमने कैलकुलेट किया था प्रीवियसली ही, ठीक है। और उसके बाद आएगी एक हेम, उसका डायमेंशन है 1 mm का गैप है, 3 mm ओपन कट ओपन है, ठीक है। तो आ जाइए एज फ्लेंज में, अंदर की एज सिलेक्ट करेंगे और ऐसे कुछ एक ब्रेक कर दीजिए और इसका डायमेंशन डाल दीजिए 12 mm, ठीक है। और ओके कर दीजिए। तो ये बन जाएगी एक हमारी जो है एज फ्लेंज, ठीक है। उसके बाद आ जाइए हेम में, ऊपर की एज सिलेक्ट कर दीजिए और यहाँ से रिवर्स क्लिक कर दीजिए, ठीक है। ये डायमेंशन 3 mm डाल दीजिए। ये हमारा गैप है 1 mm जो हमें यहाँ पे दिया हुआ था, ठीक है। 3 और 1 ये दे दिया। अभी ओके कर दीजिए। अभी क्या है, ये पूरा फीचर को हम यहाँ पे मिरर कर देते हैं, ठीक है। तो बेस के अलावा सारे को सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। अभी आ जाइए फीचर में, मिरर, मिरर अबाउट में आपको देना पड़ेगा। हम अभी यहाँ पे फ्रंट प्लेन ले लेते हैं और ओके कर दीजिए। तो ये हमारी फ्लेंज है वो पूरा मिरर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से कट आउट है, बाहर की एज से 5 mm और ये सेंटर में है, 2 होल है डाया 4 के और ये के 15 का, ठीक है। उसके लिए आपको आना पड़ेगा वापस शीट मेटल में, एक्सट्रूड कट दे दीजिए। आप प्लेन ले सकते हैं, टॉप ले लीजिए, स्केच हो गया, उसको नॉर्मल कर दीजिए। सर्कल आप मिरर भी कर सकते हैं। 15 mm, ठीक है। ये 4 mm, एड रिलेशन में चले जाइए और इसको इक्वल कर दीजिए। 2 सर्कल है, हमने 2 बना दिए और ये 5 mm, ठीक है।
अभी एड रिलेशन में आ जाइए, ये जो पॉइंट है और ये पॉइंट है, वर्टिकल दे दीजिए, डिफाइन हो जाएगा। वापस रिलेशन में आ जाइए, ये जो पॉइंट है और ये हमारा ओरिजिन है, उसको भी वर्टिकल दे, सॉरी दे दीजिए वर्टिकल, और एक डायमेंशन देना पड़ेगा एज से कुछ 5 में, ठीक है। तो ये फुल्ली डिफाइंड हो जाएगा। अभी एग्जिट कर दीजिए, और ये जो कटआउट है वो हमें बोथ साइड चाहिए, तो यहाँ पे आ जाइए, सिंपल बोथ साइड दे दीजिए और ओके कर दीजिए, ठीक है। तो ऐसे कुछ एक हमारी एक्सरसाइज है वो शीट मेटल की कुछ एक बन जाएगी। तो अपीयरेंस दे दीजिए, ठीक है। अपीयरेंस अभी हो गया है। उसके बाद एक कमांड है यहाँ पे, फोल्ड है, अनफोल्ड है और फ्लैटन। फ्लैटन कब यूज़ करते हैं, तो हमें सिर्फ देखना है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो अनबेंड होके, मीन्स जो हमारी शीट कटेगी वो शीट में से कैसा होगा, या तो हमें मैन्युअली मेज़र करना है। इवेल्युएट में से आप मेज़र कर सकते हैं ऐसा कुछ, तो आपकी कुछ 98.08 समथिंग डायमेंशन आएगा, ऐसा मेज़र कर सकते हैं। बट ये क्या है, आपका जो फ्लैटन व्यू है वो सिर्फ आप देखने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ड्राइंग में आप नहीं दे सकते। उसके लिए वापस यहाँ से एग्जिट करना पड़ेगा। तो ये हमारा जो ओरिजिनल पोजीशन थी पार्ट की वो आ जाएगी। और इसके अलावा क्या है, एक फोल्ड है और अनफोल्ड है। अभी हमारा पार्ट फोल्ड में है, तो हमारा अनफोल्ड है वो यूज़ होगा, ठीक है। तो फिक्स फेस कौन सी है वो हमें देनी पड़ेगी, एक ये वाली हमारी फिक्स फेस है। उसके बाद बेंड किसको हमें अनफोल्ड करना है, ठीक है। हम सिलेक्ट भी कर सकते हैं, और यहाँ पे एक ऑप्शन है कलेक्ट ऑल बेंड, तो इसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये ऑटोमेटिक सारे बेंड है वो सिलेक्ट कर लेगा, और ओके कर दीजिए। तो ये हमारा एक व्यू ही क्रिएट हो जाएगा अनफोल्ड का। अभी इसको आप सप्रेस कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसको आप ड्राइंग में भी दे सकते हैं, और आपका एक जो व्यू होता है अनबेंड का, अनबेंड व्यू, वो आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी ही कुछ एक एक्सरसाइज शीट मेटल की या तो 3D मॉडलिंग की देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए। और कोई क्वेरी है आपको तो कमेंट कर सकते हैं आप। थैंक यू।